ओम शांति। 3 अप्रैल 2003। अब बीती को बिंदी लगाकर नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। जो बीत गया वो क्या था? ड्रामा। बीती को बिंदी लगाकर नए ब्राह्मण संस्कार। एक होते हैं पुराने, पुरानों को क्या किया जाता है? विदाई दी जाती है। फिर नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। है कहाँ वो? मर्ज हैं, इसका मतलब। तो ये जो इमर्ज हो गए ये कौन से हैं? हाँ, इनको बिंदी लगाओ। जो इमर्ज हो गए इनको क्या कर दो? मर्ज। और नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। आज बाप दादा के पास हिंदी के नए वर्ष की मुबारक लेकर वतन में पहुंची। क्या देखा? बाप दादा बहुत शक्तिशाली रूप से सामने खड़े हैं और बाप दादा द्वारा निकली हुई भिन्न भिन्न लाइट्स जो फैल रही थीं वह छत्र छाया के रूप में हो गई। दूर से ही दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। मैं आगे बढ़ते छत्र छाया के अंदर जाते हुए बाबा के पास पहुंच गई। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे सर्व लाइट्स स्वरूप बन गई हूं। बाबा बोले, बच्ची देखा बाप दादा का अपने बच्चों से कितना प्यार है। बाप समझते हैं सदा हर बच्चा ऐसी छत्र छाया में सेफ रहे, क्योंकि वर्तमान समय माया के सूक्ष्म वार और समय भी नाजुक हो रहा है और होता रहेगा। माया किस रूप से, कैसे सूक्ष्म रूप से वार करेगी और समय भी नाजुक हो रहा है और होता रहेगा। ऐसे नाजुक समय को भी, समय को पहचान कर, माया के वार को भी पहचान कर फिर क्या बनना? माया जीत बनना। इसलिए विश्व रक्षक बाप भी अपने बच्चों की विशेष रक्षा कर रहे हैं। एक तरफ क्या है? माया पूरी तरह से क्या करने जा रही है? हाँ, पूरी तरह से बच्चों को जैसे कि हप ही करने जा रही है। और दूसरी तरफ बाबा विशेष रूप से बच्चों की रक्षा कर रहे हैं छत्र छाया के रूप में। मैं तो बाप दादा की यह पालना देख दिल ही दिल में यह अनुभव कर रही थी, इतना प्यार की पालना करेगा कौन? अंतिम समय में भी अगर ऐसा वायदा बाप निभाता है तो ये कितने बड़े भाग्यशाली होने की क्या है? निशानी है। बाप दादा मुस्कुराते हुए स्नेह में देख अपनी बाहों के झूले में झुलाने लगे। वह अतीन्द्रिय सुख तो अपरम अपार था। बोलो, आप सब भी ऐसे अमूल्य झूले का अनुभव कर रहे हो ना? कुछ समय के बाद बाबा बोले, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा अपनी मीठी दादी ने नए वर्ष की मुबारक सबकी तरफ से दी है और यही कहा है कि नए वर्ष में कोई नई सेवा होनी चाहिए। बाबा मुस्कुराते बोले, आपकी मीठी प्यारी दादी को नवीनता करने कराने के उमंग बहुत आते हैं। एक पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, क्योंकि दादी के मन में यही है कि अब जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। अब तो आपकी मीटिंग भी होनी है। तो दादी को उमंग बहुत है। देखो, सब बच्चों ने भी अभी जो दिल से, उमंग से हर स्थान पर संदेश देने की सेवा की है वह बहुत अच्छी, मुबारक योग्य है। बड़े दिल से बड़ी संख्या में संदेश रूपी बीज डाला है। बाबा खुश है।
लेकिन अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अब फैलाई हुई सेवा से जो फल निकला उस क्वालिटी को छांटकर अलग प्रत्यक्ष करो। क्या कौन करे छांटा छाटी? किसको अलग कर दो? क्या नहीं चाहिए बाबा को? है क्वांटिटी नहीं चाहिए, लेकिन उसमें से क्या करो, जो क्वांटिटी है उसको साइड में करके क्वालिटी चाहिए। पहले भी बाप दादा ने कहा है कि रिजल्ट निकालो कि कौन कौन स्नेही बने जो किस भी रूप से सेवा में निमित्त बने, कौन समीप संपर्क में आए जो सेवा के निमित्त बने, कौन बच्चे बने, कौन सिर्फ अच्छा कहने वाले बने। क्योंकि अब समय अनुसार बाप दादा हर क्वालिटी की अलग अलग माला तैयार देखना चाहते हैं। कितने तरह की माला? क्वांटिटी तो निकाली, अब क्वालिटी निकालो। बाप दादा देख रहे हैं कि वर्ग वालों ने भी बहुत समय से सेवा की है, लेकिन हर वर्ग में सेवा की रिजल्ट क्या निकाली, कौन को और कितने किस क्वालिटी के निकले, वह बाप दादा देखना चाहते हैं। क्योंकि उन क्वालिटी वालों की अलग अलग पालना होनी चाहिए, सबकी पालना एक जगह नहीं होगी। क्या कहा? उनकी पालना अलग अलग होनी चाहिए। कहाँ कहाँ होनी चाहिए उनकी पालना? तो कितना सुंदर ड्रामा बनने जा रहा है। एक जगह क्यों नहीं भाई? हैं जी? हैं जी? ट्रेन भी अलग। माँ भैंसे हैं तो जाओ भैंसासुर के पास, ना मुर्रा भैंस है तो जाओ भैंसों में, लेकिन कौन सी गैया चाहिए? है हाँ, वो गैया चाहिए बाबा को। कैसी? सोचो आप। तो अब पालना कैसी होनी चाहिए? अलग अलग पालना होनी चाहिए, एक सी पालना नहीं। जिससे वह समीप आवे। कौन समीप आवे? जिससे वह समीप आवे। कौन समीप आवे? कौन समीप आवे? क्या नहीं चाहिए बाबा को? क्वांटिटी नहीं चाहिए, है ना। जिससे वह समीप आवे, वो क्वालिटी वाली आत्माएं कहाँ है? समीप आए। चाहे कहाँ भी उन्हों का संगठन करो, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए आप सेवा की रिजल्ट प्रत्यक्ष करो। यही इस मीटिंग में राय करो। उसके बाद बाप दादा ने नए वर्ष के लिए विघ्न विनाशक भव, कितना सुंदर वरदान दिया। कब से शुरू हो रहा है नया वर्ष? इंग्लिश का नहीं, कौन सा बोला ऊपर है? हाँ, विघ्न विनाशक भव कहते वरदान दिया, पदम गुना मुबारक दी, और आपने दुआ के हस्त घुमाते हर एक बच्चे पर दुआओं की वर्षा की, और यही मधुर बोल उच्चारे, हे मेरे मास्टर दाता बच्चे, अब हर आत्मा को देते जाओ, क्योंकि देना ही स्वतः है लेना है। तुम क्या करो? बांटते जाओ, बांटते जाओ। आगे चल के क्या करेंगे? हैं? जहां जहां जिनका ठिकाना है वो पालना के लिए क्या स्वतः ही हो जाएगा ड्रामा, या बनाना होगा? है स्वतः ही। स्वतः ही कैसे होगा? है? स्वतः ही कैसे होगा? ड्रामा में नून है। कैसे है ये नून? है साक्षात्कार, पूरा कचरा। हाँ है जी। कौन है? बहुत आसानी से सब ऐसा कर देंगे, एकदम आसानी से। कोई तुमको ज्यादा परख शक्ति की जरूरत नहीं, कोई बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, बहुत ही सहज हो जाएगा। है जी। हाँ, ये अव्यक्त आत्माएं हैं। अनेक तरह की हैं, अनेक वायुमंडल हैं, अनेक तरह की जो ग्रुप्स हैं, स्वतः ही क्या कर देंगी। तुमको कोई ज्यादा माथा नहीं मारना, सब होता जा रहा है। यह निमित्त सेवाधारियों का संगठन देख बाप दादा को खुशी हुई है। वाह मेरे बच्चे कितने मीठे,
कितने प्यारे, कितने शकीलधे रूहानी रूहे गुलाब हो। ये मेरे बच्चे बोला। आप भी विशेष और भविष्य में भी होवनहार तकदीरवान हो। बाप जानते हैं कि हर बच्चा बाप की उम्मीदों का सितारा है। क्या है? बाबा को बहुत उम्मीदें हैं। इसलिए अब स्वयं परिवर्तन के लिए पुरानी छोटी मोटी बातों में बार बार समय, संकल्प, एनर्जी ना दें। अपनी शक्तियों को औरों के प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणी बनो। अब समय पर मान ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ जो 5000 वर्ष तक माया व प्रकृति की समस्या खोल ना सके। 5000 वर्ष तक माया व प्रकृति की समस्या खोल ना सके। कैसे सील लगाओ? व्यर्थ संकल्पों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ। आप सभी मिलकर दिल से ऐसी प्रतिज्ञा करो, बीती सो बीती। जो बीत गया वो नथिंग न्यू। बीती को बिंदी लगाओ और नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। नए ब्राह्मण संस्कारों को, पुराने नहीं। कैसे हैं वो? आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो। दूसरा मिले मुझे मिले, दूसरा मिले नहीं मुझे मिलाना है। सामने वाले से अगर उम्मीद नहीं है तो मेरे को संस्कार मिलाना है। इसमें हर एक को पहले हे अर्जुन यही पाठ पक्का करना है, हे अर्जुन हूं यह पाठ पक्का करना है और समय प्रति समय स्वयं को चेक करते रहना है। यही बाप दादा की इस संगठन में आशा है। बोलो, सब बाप की आशा के दीपक है ना? उसके बाद बाप दादा को दादी जानकी की और बड़ी दादी की याद दी। बाबा ने तो दोनों दादियों की याद सुनते ही दोनों रत्नों को हृदय में समा दिया और कहा, बाप की महिमा से भी बच्चों की महिमा महान है। जो ब्रह्मा बाप के समय तो छोटा परिवार था, अब इतने बड़े परिवार को बाप की तरफ से बहुत हिम्मत उमंग से संभाल रही हैं। क्या महिमा करूं बच्चों की? ऐसे कहते ही बाबा ने दोनों को हृदय में लगाए, दिल में समा लिया और बार बार कहा, बाप बच्चों पर बलिहार है, बलिहार है। ऐसे लवलीन दृश्य देखते मैं भी लवलीन हो साकार वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट है 27/3/2003। मास्टर मुक्तिदाता बन दुखी अशांत आत्माओं को साकाश दे आराम की अनुभूति कराओ। दिल्ली ORC में डबल विदेशी भाई बहनों की NCO मीटिंग में अव्यक्त संदेश। आज आप सबकी याद प्यार लेकर बाबा के पास पहुंची तो जीते जी मैंने देखा, जाते ही मैंने देखा, हमारे पहुंचने के पहले ही बाबा ने आप सभी को फरिश्तों की सभा के रूप में इकट्ठा किया हुआ था। आप सभी बहुत सुंदर लाइट के चबूतरे के बीच में बैठे हुए थे और हर एक के सिर पर लाइट का क्राउन चमक रहा था। मैंने कहा, बाबा मैं तो सबकी याद प्यार लेकर आई थी, पर आपने तो पहले ही इन्हों को बुला लिया। बाबा ने कहा, ये दिल्ली दरबार में आए हैं तो दिल्ली है विजय का स्थान। यह दिल्ली दरबार है तो बाप दादा ने भी दरबार लगाई हुई है। कहाँ झंडा बुलंद होना है? बाबा ने कहा, अभी देखना, मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूं। क्या देखा? कि आज बाबा की दृष्टि से ही सब कुछ चल रहा था। कोई स्विच वगैरह नहीं था, लेकिन दृष्टि ही जैसे स्विच थी। बाबा ने दृष्टि दी तो मैंने क्या देखा कि लाइट का एक विमान था
उसमें दादी जी और मधुवन के कुछ भाई बहनें आ रहे हैं। वह विमान बहुत ही सुंदर था और हम लोगों के सर्किल के बीच में धीरे धीरे उतरा तो सभी को बहुत मजा आया। फिर बाबा ने कहा, देखो आप सभी जीरो से लगन लगाने वाले हीरो बच्चे हो। किससे? जीरो से लगन लगाने वाले हीरो बच्चे हो। कहाँ है जीरो? सबसे सहज है। किनके लिए? किनके लिए? आप लोगों के लिए। जैसे कहते हैं हम अमृत वेले कैसे करें, क्या करें, सबसे सहज कौन सी विधि है? कहते हैं वीडियो सबसे सहज विधि है। क्या? हाँ जी, सबसे सहज विधि क्या है अमृत वेला सफल करने की? वीडियो। हाँ, सबसे सहज विधि। हाँ, अरे बोलो, झूलते ही रहेंगे क्या? अरे इतना संभव है क्या? कोई मासी का घर है? सबसे सहज है वीडियो। क्या मतलब हुआ? हाँ, है नहीं? दृष्टि वीडियो है नहीं है आपके पास, सबसे सहज है। वीडियो से मन को कंट्रोल करना सबसे सहज है। दृष्टि से जो अपने को शिकायत रहती है, मन रुक नहीं रहा, हाँ? इससे सहज कोई विधि नहीं है। अगर इसको भी ना तुम अपना पाओ तो फिर तो तुम्हारा कुल ही इंतजार कर रहा है, यही कहेंगे। कुल भी तो होते हैं ना, ढेर सारे कुल होते हैं, इससे सहज नहीं मिल सकता। तो धीरे धीरे उतरा तो सभी को बहुत मजा आया। क्या उतर गया? फिर बाबा ने कहा, देखो आप सभी जीरो से लगन लगाने वाले हीरो बच्चे हो। सृष्टि की शुरुआत कहाँ से होती है? जीरो से। आप सबको विदेश में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए बाबा ने आपको वतन की सैर कराने के लिए बुलाया है। बाबा ने कहा, इसमें कोई बच्चे हैं जो डबल काम करते हैं, लौकिक जॉब के साथ अलौकिक सेवा भी करते हैं और कई सेंटर पर भी रहते हैं, लेकिन वहां बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए यहाँ रेस्ट के लिए वतन में बुलाया है। फिर बाबा ने दादी और दादी जानकी को बाहों में लेकर कहा, चलो सैर कराता हूं। हम सब पीछे पीछे चलते गए तो सामने देखा कि एक बहुत सुंदर लाइट की पहाड़ी थी। उस पर चारों तरफ लाइट ही लाइट थी। हम सबको बाबा ने कहा, इस पहाड़ी के ऊपर आ जाओ। इस पहाड़ी के ऊपर जाओ। आज बाबा की दृष्टि ही बटन का काम कर रही थी। जब बाबा ने सभी को दृष्टि दी तो क्या हुआ? पहले हम जो फरिश्ते रूप में थे वे एकदम आत्म रूप में हो गए और सभी आत्माएं ऊपर उड़ने लगी और उड़ते उड़ते पहाड़ी पर जाकर सभी आत्माओं का एक जैसे गोला बन गया। वह गोला बहुत सुंदर लग रहा था। तो बाबा ने कहा कि अभी एक्सकर्शन के साथ सेवा भी करनी है। इतने में फिर बाबा ने सभी को फरिश्ते रूप में इमर्ज किया और नीचे वर्ल्ड का गोला था, लेकिन उस गोले पर शरीरधारी मनुष्य नहीं थे, आत्माएं थी। और उन आत्माओं का जो रंग था वो जैसे राख का रंग होता है, ऐसे रंग की आत्माएं गोले के ऊपर थीं। उसमें भी जैसे कोई तेज ब्लू रंग होता है और कोई थी जो हल्का हल्का जैसे धूप में छिपी हुई लाइट होती है, ऐसे पर्दे के अंदर लाइट रूप में दिखाई दे रही थी। कैसी आत्माएं है ये? राख का कलर कैसा है? ब्लू कलर कैसा है? ये तामसिकता का प्रतीक है ये। तो बाबा ने कहा, अभी
इन आत्माओं को आप साकाश दो। कैसी कैसी आत्माएं हैं? अब इन आत्माओं को आप साकाश दो। तो नीचे का गोला भी घूम रहा था और ऊपर हम जिस गोले पर थे वह भी घूम रहा था। एक गोले पे हम बैठे थे और एक गोला, दोनों घूम रहे थे और हम फरिश्ते झुंड के रूप में खड़े थे। सभी के दोनों नैनों से और मस्तक से लाइट निकल रही थी, जो लाइट सभी आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी। बाबा ने यह दृश्य दिखाया और कहा, अच्छा बच्चे, अभी सेवा तो की, ऐसे ही सदैव इन आत्माओं को इमर्ज करके तुम्हें साकाश देनी है। कैसी आत्माओं को? कैसा दिखाया? तामसिक आत्माएं हैं, भले तामसिक, वो अभी क्या करना है उनको भी साकाश देने की सेवा करनी है। ऐसे ही सदैव इन आत्माओं को इमर्ज करके तुम्हें साकाश देनी है, क्योंकि आत्माएं बहुत दुखी हैं, चिल्ला रही हैं। अभी कौन सी अवस्था में है? वहां बहुत दुखी हैं और चिल्ला रही हैं। वे समझती हैं कि कुछ सहारा मिले, कोई सहारा दे। इतनी कमजोर पड़ गई हैं। जैसे कोई बहुत भूखा अप्राप्त होता है, उसको कुछ भी थोड़ा मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। इस रीति से आज मनुष्यों की हालत है। इसलिए जब भी आपको फ्री समय मिलता है, कामकाज नहीं है, तो बीच बीच में, सारे दिन में कई बार इन आत्माओं को साकाश दो। क्या कहा? हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं जी? कहीं नहीं जा रहे, यहीं बैठे हैं जी। बोलो, कहीं जा रहे नहीं जा रहे? जा रहे हैं बैकुंठ में। दुखी होकर बोल रही। बाबा कह रहे उनको छोड़ मत दो। क्या? उनके भी मनसा सेवा करो, कैसी भी हैं वो भी बाबा के बच्चे हैं। साकाश दो, ऐसे नहीं सिर्फ अमृत वेले दो, लेकिन चलते फिरते भी मनसा सेवा द्वारा आप इन आत्माओं को साकाश देते रहो, क्योंकि सब बहुत दुखी हैं, दुखों के पहाड़ आने वाले हैं। अगर आपने थोड़ी सी अंजलि भी दे दी ना, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। ऐसी परिस्थितियां इन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम भगवान के बने ही क्यों। ऐसी भयंकर परिस्थितियां हैं। इसलिए थोड़ा सा भी क्या दो, इनको साकाश दो। बाबा को इन सबको थोड़ी अंजलि प्राप्त करा के मुक्तिधाम में भेजना, तैयार बैठे हैं ये शरीर छोड़ने के लिए। इनके लिए नहीं है कि डॉक्टर की पढ़ाई यहाँ पढ़ो, डॉक्टर यहाँ बनो। कहाँ तैयार बैठे हैं? हाँ, इनके लिए खास क्या बैठे हुए हैं? शरीर छुड़वाने के लिए। बहुत सुंदर विधि कौन सी है बाबा? क्या फटाफट काम हो जाता है? हैं जी? हाँ, जब मुक्ति धाम भेजना होता है तो आत्माएं प्रवेश करती हैं, तो फटाक से काम हो जाता है। तो बाबा को इन सबको थोड़ी अंजलि प्राप्त करा के मुक्ति धाम में भेजना है। तो आप भयंकर लेने जा रहे हैं, लेकिन इनको क्या दो, थोड़ी सी कम से कम अंजलि तो दो। तो जैसे बाबा मुक्तिदाता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर मुक्तिदाता हो। सब ठिकाने पे तो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन किससे जुड़े हैं? आपसे जुड़े हैं, तो आप क्या हो गए? उनके लिए मुक्तिदाता। तो इन्हों को जब अंजलि मिलेगी, तब उस शक्ति से ये आत्माएं परमधाम जाएंगी। इसलिए हे मुक्तिदाता बच्चे, आप इन्हों को बीच बीच में साकाश देकर दुख अशांति से मुक्त करो। आपकी साकाश से वो भी परम धाम में जाकर आराम करेंगी, मुक्ति को प्राप्त करेंगी। ऐसे बाबा बहुत प्यार से बोल रहे थे। दादियां भी हमारे साथ थीं। दादी तो बहुत खुश हो रही थी। फिर बाबा ने कहा, अच्छा अभी सेवा तो की, अभी फिर सैर करो। तो बाबा हम सबको ऐसे स्थान पर ले चले जहां बगीचा भी था, झरने भी थे। तो बाबा ने कहा, इस झरने के नीचे आप सब खड़े हो जाओ। वह झरना भी लाइट का था।
कहाँ सफेद लाइट, कहाँ हरी लाइट, कहाँ लाल लाइट के झरने, कहाँ गोल्डन लाइट के झरने बह रहे थे और बगीचा भी था। तो जब सभी झरने के नीचे खड़े हो गए तो जैसे आधा सर्कल बन गया और वह वैरायटी लाइट के बीच बहुत सुंदर लग रहा था। फिर बाबा ने दोनों दादियों को कहा कि देखो, तुमको यह संगठन अच्छा लग रहा था, तो अभी इस संगठन को विश्व सेवा के निमित्त बनना है और आप दोनों को इन सबको साथ लेकर बाबा को हाथ देकर विश्व कल्याणकारी बन सारे विश्व का कल्याण करना है। फिर दोनों दादियों को बाबा ने कहा कि इन्हों को ऐसी दृष्टि दो जो आज संस्कार मिलन हो जाए। दोनों दादियां एक दो को देख मुस्कुराने लगी। बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन तो होना ही है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा, आज एक नई रास कराता हूं। तो बाबा सभी को बगीचे में ले गए और जैसे कृष्ण के साथ गोपियों का सर्कल दिखाते हैं, ऐसे सभी ने एक दो का हाथ पकड़ा और जैसे हैंडशेक करते हैं ऐसे सब एक दो के सामने हो गए। तो बाबा ने कहा, अभी एक दो को दृष्टि दो। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सभी को कह रहा है, नंबर 1, वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना रखो। दूसरा है, आत्मिक रूप में एक दो को दृष्टि दो। और तीसरा, संकल्प करो कि यह एक एक श्रेष्ठ आत्मा है। एक दो की विशेषता को देखो। ऐसे बहुत सुंदर स्नेह मिलन हो रहा था और यह 3 बातें जैसे सभी की वृत्तियों में नैनों में इमर्ज दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी को बाबा ने कहा, आज ये विचित्र रास मैंने आप सभी को कराई। ऐसे ही सदा एक दो को देखते, हाथ में हाथ मिलाते, एक दो के सहयोगी स्नेही बन, यह 3 बातें सदा स्मृति में रखना, तो स्नेह मिलन संस्कार मिलन सब हो जाएगा। ऐसे बाबा ने यह दृश्य दिखाया। ऐसे लग रहा था जैसे संस्कार मिलन का वायुमंडल हो गया है। लास्ट में कहा, देखो कहां कहां से मेरे बच्चे आए हैं और आए भी गिफ्ट के स्थान पर हैं, तो इन्हों को गिफ्ट तो देनी ही है। तो बाबा ने दादी जी को कहा, आप इन सबको अपने हाथ से गिफ्ट दो। वह गिफ्ट भी बहुत सुंदर थी। कमल का पुष्प लाइट का था, उसमें अष्ट शक्तियों की 8 लाइट्स थी। वह 8 लाइट्स और कमल का शेप बहुत सुंदर चमक रहा था। दादी जानकी दादी के हाथ में यह गिफ्ट दे रही थी और दादी अपने हाथ से सबको दे रही थी। कौन सी गिफ्ट? कमल का पुष्प और उसमें 8 तरह की लाइट्स। तो दादी जानकी दादी के हाथ से गिफ्ट दे रही थी और दादी अपने हाथ से सबको दे रही थी। दादी तो इतनी प्रेम में समाई हुई थी, बस बाबा को देखे, हर एक को देखे। जैसे स्नेह में कोई लवलीन होता है, ऐसे लवलीन हो सभी को सौगात दे रही थी। फिर बाबा ने सभी पर अपना हाथ ऐसे घुमाया जैसे वरदान का हाथ घूम रहा है। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, अभी जाकर प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। ऐसे कहते सभी को याद प्यार दी और मैं वापस साकार वतन में आ गई। ओम शांति।